हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिप्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्रिएट होते हैं, कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने में जो बैरियर्स अकर होते हैं उनसे हम किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, यानी कि उनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स टिप्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लिस्टेड बिलो, यानी कि यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखी हैं, कुछ सुझाव दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उनसे ओवरकम कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सूटेबल टाइम। हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वह एक टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है वह एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सेंडर और रिसीवर हैं वह दोनों इंटरेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, दोनों का जो इंटरेस्टेड होने चाहिए, और जब इंटरेस्टेड अगर नहीं होते हैं वह, तो या तो वह किसी एंग्जाइटी में है या फिर वह सैड है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ऐसा समय रखना चाहिए, एक ऐसा सूटेबल टाइम रखना चाहिए जिस पर हम कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट, वी अवेयर ऑफ टोन, लैंग्वेज एंड पिच, यानी कि हम जो भी कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो यूज़र या हम कहें रिसीवर तक या लिसनर तक हमारा जो वर्ड्स है या जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह हमारी वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए, जिससे यूज़र हमारी कही हुई बात को आसानी से समझ सके और हमें फीडबैक उसका पॉजिटिव मिल सके। देन ट्राई टू मेक द कंटेंट अट्रैक्टिव, यानी कि सपोज कीजिए हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारे कंटेंट हैं वह अट्रैक्टिव होने चाहिए। अट्रैक्टिव से मतलब वह साफ और स्पष्ट, यानी कि जो उसमें लिखा हुआ है उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे टेक्निकल वर्ड या टफ वर्ड इंग्लिश के या हिंदी के टफ वर्ड यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, जिससे कि यूज़र का उस कंटेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट ना हो। ठीक है, यानी कि इसलिए हमें अपने कंटेंट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में भी अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इजीली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट, लुक फॉर फीडबैक। तो आप लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जब तक वो हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमें रेस्पॉन्स ना दे, ठीक है, तो हमें ये लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन पर जो है वह वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन जब परफॉर्म करना चाहिए, जब परफॉर्म करते हैं हम कम्युनिकेशन को, तो हमें यह इंश्योर होना चाहिए कि हमें फीडबैक यूज़र से या रिसीवर से मिल रहा है या नहीं। आप सपोज कीजिए कि कम्युनिकेशन हम ओरल कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन को ओरली परफॉर्म कर रहे हैं तो यह हमें देखना चाहिए कि जो हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह हम जितने भी वहाँ लिसनर्स हैं उनके साथ हमारा आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो हमें अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि यूज़र का हमारे जो कंटेंट्स है उन पर कंसंट्रेशन बना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड रिमूव द नॉइज सोर्स, यानी कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो नॉइज़ के सोर्स हैं, ठीक है, नॉइज़ के जो सोर्स हैं जिनसे हमारा ध्वनि प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, उन सोर्स को हमें जल्दी से जानकर उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि हम जो कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो। एंड द लास्ट वन इज़ डू नॉट वर्क अंडर प्रेशर, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं तो हम हमारे माइंड में किसी तरीके भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कोई एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वह प्रॉपरली परफॉर्म ना हो पाए। ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमें अपना कंसंट्रेशन, हमें अपना कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते पर बिल्डअप रखना चाहिए। हमें माइंड में किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से हम जो है कम्युनिकेशन के बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज हमने डिस्कस करे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस के टिप्स कि हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से, तो आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।